आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक्सरसाइज 1.4 है। इसमें आपको ज्ञात करना है समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट। आपको यूनियन फाइंड करना है सबका, मतलब जैसे ये जो दोनों दे रखे ना आपके एक्स और वाई, इसका ये ज्ञात करना है, एक्स यूनियन वाई ज्ञात करना है। इसका मतलब है दोनों चीज़ों को लिखना है, इसको भी लिखना है इसको भी लिखना है, बस कॉमन मत लिखना। तो एक, तो ये क्या हो जाएगा, उसका उत्तर क्या आ जाएगा आपके, एक आ जाएगा, दो भी आएगा, तीन भी आएगा और पाँच भी आएगा, ये उत्तर हो जाएगा। एक्स यूनियन बी का मतलब होता है आप एक्स यूनियन वाई का मतलब होता है सारे नंबर लिखने हैं 1 2 3 5 और कोई नंबर डबल नंबर लिखना है, ऐसे उसका मतलब ये होता है। अब हम लिखते हैं ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना, सभी नंबर लिखने हैं तो ये सारे आएंगे प्लस बी सी एक्स्ट्रा है, ये भी आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए ई आई ओ यू और बी और सी भी आएगा, आपके ध्यान रखना। नहीं तो मैं आप चाहो तो ये लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दूँ, आपको नहीं दिख रहा हो तो ए भी आएगा, ई भी आएगा, आई भी आएगा, ओ भी होगा, यू भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। ये होगा आपके ए यूनियन बी, सेकंड का उत्तर। थर्ड वाला यहाँ पर तो इंग्लिश में है और यहाँ पर आपके हिंदी में है, तो पहले हमें ए और बी को लिखना पड़ेगा थर्ड वाले को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए का, हम लिखते हैं पहले तो हम ए का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ थ्री, मतलब जिस तीन का गुणन, जिसमें तीन का भाग जाए वो लिखना है। तो क्या आ जाएगा आपके 3 6 9 12 15, ऐसे करते करते आएगा आपके, फिर 3 डॉट लगा देना, ये ए आ गया थर्ड का। और थर्ड का बी क्या हो जाएगा आपके, थर्ड का बी है नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पर आपको बताना है 6 से कम प्राकृत संख्या बतानी है, आपको 6 से कम संख्या बतानी है। तो 6 से कम क्या हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5, 6 से कम यही संख्या है। अब इन दोनों के बीच में आपको ढूंढना है ए यूनियन बी, ऐसे ये ढूंढना है आपको। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, पहले देखो सिंपल बताता हूँ आपको, जैसे हम दोनों में सभी नंबर लेने हैं आपको, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के देखो 6 तक तो यहाँ पर देखो ये तो सब मिल गए, ये भी आ गया। अब पीछे वाले जो है ना तीन तीन के गैप से 9 12 15, लेकिन हम इस तरह से इसको नहीं लिख सकते। क्यों लिख सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर तो गैप तीन तीन का है और आगे वाला गैप तीन तीन का होने के लिए सब में गैप 3 का होना चाहिए, लेकिन सब में गैप 3 का है ही नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, ये दोनों चीज़ें सिद्ध हो जाए कि यहाँ 3 तीन गैप भी हो जाए ये भी हो जाए, तो उसके लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा आपको ए यूनियन बी इजिकल टू हो जाएगा आपके एक्स रेशियो एक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। इसमें इक्वल हम लिखेंगे, यहाँ पर देखो एक भी आएगा, दो भी आएगा, तीन भी आएगा, ऐसे आपको लिखना है ऐसे। और नहीं तो फिर देखो 3 मत लिखो, क्योंकि 3 इसके अंदर आ रहा है ना, इसको अलग से दिखाएंगे साथ में। तो हम क्या करते हैं 1 2 4 और 5 ले लो, या फिर आप लिख दोगे 3 का गुणज, मतलब 3 का गुणज ये भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकोगे आप, तो इस तरह लिखना पड़ेगा आपको। अगर इंग्लिश में लिखना है तो सिंपल है, यहाँ पर आप और का यूज कर लेना और यहाँ लिख देना आप मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे इसकी जगह आप ये वाला यूज कर लेना, मल्टीपल ऑफ 3 लिख देना। इस तरह से आपको करना है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना यहाँ से लगाकर यहाँ तक और फिर ये लिख देना। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 3 का गुणज भी आ जाएगा, क्योंकि डबल 3 यहाँ लिखेंगे तो वापस 3 यहाँ आ जाएगा, तो उस 3 को हम अलग लिख देंगे ऐसे। तो इस प्रकार आपको लिखना है। फोर्थ आपके दे रखा है एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 6 से बराबर और 1 से बड़ा, तो उसका मतलब क्या होगा वो आपको लिखना है 1 से बड़ा लेकिन 6 तक। तो ए का मतलब हो गया आपके
मैं फोर्थ करवा रहा हूँ। तो 1 2 3, एक से बड़ा कहाँ है, तो ये नहीं आएगा आपके। 2 3 4 5 और 6, ये हो गया ए का मतलब। अब बी का मतलब ढूंढते हैं हम। बी का मतलब दे रखा है आपके, ये लिखा हुआ बी का मतलब 6 से 6 से बड़ा और 10 से छोटा। 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो क्या हो जाएगा 7 8 और 9, ये हो गया। तो उन दोनों का मतलब ये होता है आपके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ए यूनियन बी, सारे वैल्यू आएंगे तो उत्तर आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा उत्तर। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, ये उत्तर भी आपका राइट है। और यहाँ पे ऐसे लिख दो आप, एक्स रेशियो, एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है आपके, तो एस लिखता है एक्स एलिमेंट ऑफ एन, नेचुरल नंबर हो जाएगा। और वो जो नेचुरल नंबर जो है ना आपके, एक्स कितना है आपके, 1 से बड़ा और 10 से छोटा। इस तरह से भी लिख सकते हो आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो आप ये वाला अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से लिख दो, ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है ना, तो इसको लिख दो ऐसे आप तरीको जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट आपके ये दे रखा है, इसमें तो 3 एलिमेंट, इसमें एलिमेंट ही नहीं है। तो सिंपल है, देखो इसको रूल्स भी पता है आपको। ए यूनियन ये वाला अगर करते हैं ना, तो हमेशा क्या आता है आपके, ए ही आता है उत्तर। सूत्र आपने पढ़ा ही होगा आपने, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं एलिमेंट, तो केवल यही एलिमेंट है, ये खाली है। तो उसका उत्तर क्या आएगा आपके, ए मतलब हो जाएगा, इसका उत्तर आएगा 1 2 3 आएगा इसका आंसर। समझ में आ गया होगा आपके, इसका आंसर आपको, ये तो खाली है, केवल 1 2 3 आपको लिखना है। तो ए यूनियन खाली सेट का मतलब ए ही होता है, जो हम यहाँ लिख दिया 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, ए का जो वैल्यू है वो तो दे रखा है आपके ए और बी, और बी का जो वैल्यू है वो दे रखा आपके ए बी और सी। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है ए सबसेट है बी का, तो सही कह रहा है, क्योंकि देखो ए के सारे वैल्यू इसके अंदर है। तो हम लिख सकते हैं यस ए सबसेट है बी का। सबसेट का मतलब होता है, इसका सबसेट मतलब इसमें जो है ना वो इसमें भी होना चाहिए। तो ए में जो एलिमेंट है ना आपके, वो बी के एलिमेंट से मैच करता है, इसी कारण। अब ये बताना है आपको ए यूनियन बी, ये बताना है। तो हमें सारे वैल्यू लिखना है, ए भी लिखना है, बी भी लिखना है और सी भी लिखना है। तो ए बी सी, तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो सारे वैल्यू हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जिसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ था आपके ए सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या होता है, ये जो उत्तर आया ना किसके बराबर आया था आपके, ये उत्तर आपके देखो बी के उत्तर के बराबर आया था। तो जब भी ऐसा होता है कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी जो है वो आपके बी के बराबर होगा। देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप, इसमें बस यही है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये अगर है तो इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा है, इसमें इंग्लिश में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी, इसीलिए। तो यहाँ पर देखो ये था, ये पहले से ही, जब ऐसा दिया हुआ हो तो इसका उत्तर बी आता है। इसका मतलब है अगर ऐसा दे रखा है तो इसका मतलब आपके बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ए का, बी का, सी का और डी का मान दे रखा है, हमें ये वाली चीज़ें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसमें इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये दे रखा है, ये वाला आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले है आपके ए यूनियन बी। तो ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी, तो सारे वैल्यू लिखने हैं आपको, बस डबल मत लिखना। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे वैल्यू ए में भी है और बी में भी है, या तो ए में है या फिर बी में है, सब में है आपके, इसलिए। दूसरा है आपके ए यूनियन सी। तो ए के सारे एलिमेंट लिखो 1 2 3 4,
और सी के भी सारे लिख दो, 5 6 7 8। अब हमें लिखना है ये वाला बी यूनियन सी। तो हमें इन दोनों में जो कॉमन है ना वो लिखना है, आपको सारे लिखने पहले तो 3 4 5 6। अब 5 6 इधर भी है इधर भी है तो एक बार लिखो, पीछे बच गया आपके 7 और 8। अगला है बी यूनियन डी। तो ये आपका बी है और ये डी, कोई कॉमन नहीं है तो सबको लिख दो। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखेंगे। अगला है आपके फिफ्थ दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब ए बी सी तीनों के लिखने हैं आपको। तो तीनों के ही मतलब ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक सभी लिखो। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके अंदर ए वाले भी हैं, बी वाले भी हैं और सी वाले। देखो ये ए वाले हैं, ये बी वाले हैं और ये सी वाले हैं। तो तीनों ही वैल्यू इसके अंदर आ गए। छठा लेते हैं हम ए यूनियन बी यूनियन डी। मतलब ए बी डी किस तरह लिखने हैं, तो ए के भी लिखने हैं, बी के भी सारे लिखो और डी के भी सारे लिखो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सारे इसके अंदर जो भी अंदर यहाँ से लगाकर यहाँ तक ए के हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक बी के हैं और यहाँ से लगाकर यहाँ तक डी के हैं। तो तीनों ही आ गए आपके, ए बी और डी के तीनों आ गए। अब लेते हैं सातवां पॉइंट। सातवां है भाई आपके ये वाला बी यूनियन सी यूनियन डी। तो मतलब इन तीनों को लिखना है, इन तीनों को, पीछे वाले का मतलब ये तीन आपको लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा आपके 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये तो आपका बी के हैं, ये आपके सी के हैं और ये आपके डी के हैं। ऐसे सारे आगे ऐसा लिखना। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है 5 का है ना, क्वेश्चन नंबर 5। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को वापस बनाओ, लेकिन इस बार आपको ये पूछा है सर्वनिष्ठ समुच्चय पूछा है, मतलब इंटरसेक्शन पूछा है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पूछा है आपसे, इंटरसेक्शन पूछा है। तो मतलब आपको ये फाइंड करना है, ए ऐसे उल्टा ज्ञात करना है आपको। ये देख लीजिए लिखा हुआ है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट, क्वेश्चन नंबर 1। हमें ज्ञात करना सबसे पहले इन दोनों के बारे में, क्वेश्चन नंबर 1 को ही लेना है वापस से आपको। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है x इंटरसेक्शन y। इसका मतलब है ऐसा जो दोनों में आया है, तो दोनों में क्या आया है 1 और 3 यहाँ भी है और 1 और 3 यहाँ भी है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 3। फिर हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर a और b के बारे में ज्ञात करते हैं। तो ये आएगा a इंटरसेक्शन b इजिकल टू, जो दोनों में आया, दोनों में क्या आया ओनली a। तो हमारा उत्तर हो जाएगा a। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड के पहले मैं ए बी लिख देता हूँ यहाँ पर। ये तो है मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का गुणज जिसमें 3 का भाग जाए। तो क्या है वो 3 6 9 12 और 3 डॉट। फिर है आपके 6 से छोटा नंबर, वो भी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या बतानी है। तो बी का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5, बस 6 से छोटा पूछा है। अब यहाँ पर अगर आपको इन दोनों का क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड है ना, थर्ड का आपसे पूछ ले ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन केवल 3 आ रहा है, 3 इधर भी 3 इधर भी। तो उत्तर हो जाएगा आपका 3। जो दोनों में कॉमन है ना वो हो जाएगा आपके इंटरसेक्शन। अब हम लेते हैं यहाँ पर फोर्थ वाला। फोर्थ सबसे पहले आपके ए दे रखा, ए क्या दे रखा फोर्थ में, तो यहाँ लिखा हुआ आपके कि नेचुरल नंबर लेना है 1 से बड़ा 6 तक। तो 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन 1 से बड़ा कहा है तो 1 नहीं आएगा, तो यहाँ तक ही। और बी जो है वो यहाँ से यहाँ तक, 6 से बड़ा 10 से छोटा, तो वो हो जाएगा 7 8 और 9। अगर इसमें पूछे ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा ऐसे।
अगला है आपके ये वाला, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो अगर आप फिफ्थ वाले का अगर आप लिखोगे ना ए, देखो यहाँ इसकी तरह जैसे यहाँ पर भी नहीं मिल रहा था कॉमन, कुछ भी नहीं मिल रहा था, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू ये आ जाएगा आपके 5, मतलब खाली सेट, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, इसमें ए का मान दे रखा है, बी कब दे रखा है, सी कब दे रखा है, डी कब दे रखा है। तो यहाँ इंग्लिश की जरूरत नहीं है आपको, सीधे यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं नंबर 1 ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ध्यान, ये ए है और ये बी है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बस कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आ रहा है आपके 9 11 इसमें भी है और 7 भी है ना, 7 9 11 इसमें भी, 7 9 11 दोनों में कॉमन है ना, बस वो लेना है। तो ये हो जाएगा 7 9 और 11। दूसरा है आपके बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो वो है आपके 11 13 इधर भी, 11 13 इधर भी। तो हमारा कॉमन वैल्यू लेना है 11 और 13। थर्ड पॉइंट, थर्ड है आपके ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। ऐसा नंबर जो ए सी और डी में कॉमन हो, तो ए सी और डी तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, 11 यहाँ पर, 11 यहाँ पर, यहाँ नहीं है, 15 तीन इन दोनों में, इसमें नहीं है। तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है वो लेना था, ऐसा नहीं है ना, तो इसलिए हम इसे लिख देंगे यहाँ पर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। फिर हमें पूछा गया है फोर्थ पॉइंट आपसे, ये वाला ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी के बारे में पूछा है, तो ये रहा ए, ये रहा सी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके 11 इधर भी है, 11 इधर भी है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 11। पांचवा पॉइंट आपसे पूछा गया ये वाला बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है, तो ये रहा बी, ये रहा डी, क्या कॉमन है दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं, जो यहाँ पर है वो इसके अंदर है ही नहीं, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके ये वाला 5, मतलब 0, कोई कॉमन नहीं। अगला आपके देर का सिक्स्थ पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या होता है। देखो पहले हम क्या करते हैं, ये वाला ज्ञात कर लेते हैं। पहले देखो ए कितना आपके, ए तो ये दे रखा है, हम क्या करते हैं पहले हम ए का मतलब लिखते हैं, तो वो है आपके 3 5 7 9 और 11, ये ए का मान हो गया। अब हम ये वाला ज्ञात करते हैं बी यूनियन सी, मतलब इन दोनों की जोड़, तो वो है आपके 7 9 11 13 और 15। अब हमें क्या लेना है, अब हमें इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये निकालना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो लेना है। तो देखो 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है, तो हमारा उत्तर आ गया है 7 9 और 11। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, ए को अलग लिख देंगे यहाँ पर और इसको हम अलग से ज्ञात करेंगे, और फिर बीच में इंटरसेक्शन है, मतलब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। अगला वाला है भाई आपके सेवंथ में पूछा है ए इंटरसेक्शन डी। अब देखो ए तो ये रहा और डी ये रहा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा 5, खाली सेट, कोई कॉमन नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। फिर हम लेते हैं एट्थ वाला में दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो यही सेम इसकी तरह ही करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान लगाना, पहले हम ए लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो ए का मतलब क्या हो गया, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए। अब ए का मतलब 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और 11। अब हम ये वाला लिखते हैं बी यूनियन डी। अब बी यूनियन डी मतलब होता है बी और डी को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, 7 9 13 11 15 17, 7 9 11 13 15 और 17।
यही होता है 7 9 11 13 15 17। अब ये पूछ रहा है कि आपसे पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये पूछा है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इनका मतलब होता है कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आ रहा है, 7 9 11 दोनों में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 9 11, क्योंकि जो बी में है वही आपके ए में, इसीलिए दोनों सेम आएंगे। ऐसे बना देना ऊपर, ये आ जाएगा उत्तर। अगला आपसे पूछा गया है, ये वाला है आपके 9th। पहले हम क्या करते हैं, ये वाला ज्ञात कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला जो हमने पहले निकाला, दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11। फिर हम लेते हैं ये वाला बी यूनियन है, ये बी यूनियन सी, तो मतलब बी और सी का साथ में लेते हैं यहाँ पर, ये तो इसका मतलब हो गया। अब देखो बी यूनियन सी का मतलब होता है 7 9 11 13 और 15, ये दोनों ले लेंगे। अब ये पूछा है कि आपसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में आपका जो कॉमन आ रहा है ना, वो है 7 9 11। सेम उत्तर आ रहा है बार बार, 7 9 और 11। इसका मतलब है ये वाला इसके बराबर है और यही वाला सेम इसके बराबर भी है, तो तीनों का वैल्यू सेम ही आएगा आपके। अगला दे रखा है भाई आपके 10th दे रखा है। 10th में तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है ए यूनियन डी। अब ए यूनियन डी कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना, ये ए है और ये डी है, दोनों को मिला लो, तो 3 5 7 9 11 15 और 17। अब हमें लेना है ये वाला बी यूनियन सी। तो इसमें देखो हम बी और सी को मिला लेंगे, इन दोनों को मिला लो, तो 7 9 11 13 और 15, दोनों को मिला लिया, तो आपके 11 13 दोनों में ना, केवल 15 ही बचेगा आपके। अब हमें लेना है ए यूनियन डी बी यूनियन सी, इन दोनों का लेना है हमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब हो गया आपके कॉमन, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 7 9 11 और 15, एक एक्स्ट्रा आ रहा है 15। तो ऐसे हम क्या, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है ABCD दे रखा है। तो पहले हम ABCD ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो ए का मतलब क्या होगा, ये कह रहा है एक नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्या है। इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5, ऐसे हम लास्ट तक n तक। अब हम लेते हैं यहाँ पर बी ले लेते हैं। बी दे रखा है आपके सम संख्या, सम मतलब हो गया इवन नंबर। अब जिसमें 2 का भाग जाए, 2 4 6 8, ऐसे करते करते नंबर लेने हैं बहुत सारे। फिर है आपके ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या, तो सी आपका ऑड नंबर है, 1 3 5 7, ऐसे करके आपको लेना है। और फिर डी जो है ना, वो दे रखा है आपके अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जिसके अंदर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ये देखो अभाज्य मतलब ये आएगा 2 3 5 7 11 13, ऐसे ऐसा आएगा आपके। तो ऐसे नंबर आएंगे आपके। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात करना है, तो ये पॉइंट आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी। जो दोनों में कॉमन है आपको वो लेने हैं। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके, इन दोनों में कॉमन, तो 2 4 6 8 ही कॉमन आ रहा है, इसमें भी इसमें भी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 4 6 8, ऐसे। इसको आप चाहो तो इस ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब x रेशो x इक्वल क्या हो जाएगा आपके नेचुरल नंबर, x एलिमेंट है n के, इस तरह के भी लिख सकते हो आप। और लिख सकते हो आपके
n इज ए नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक तरीका और भी है आपके, तो सिंपल बताता हूँ आपको। ए इंटरसेक्शन बी ये है कि आपके, अब ये उत्तर सेम देखो आपके बी में दे रखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बी। तो आप बी का यूज भी कर सकते हो। अगला आपसे पूछा गया है, सेकंड नंबर है कि ए इंटरसेक्शन सी। अब इसका मतलब क्या होता है, सिंपल है। देखो ए और सी में देखना है, यहाँ और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 1 3 दोनों है ना, 1 3 5 1 3 5। हम यहाँ लिखेंगे 1 3 5 7 ऐसे करते आएंगे। और ये उत्तर किसका है, सी का है। तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ओनली सी लिख सकते हो आप चाहो तो, ऐसे भी हो जाएगा। अगला है आपके ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी, तो देखो ध्यान देना, ए में और डी में क्या कॉमन आ रहा है, जो ए में देखो, जो डी में है वो ए में तो है ही है। तो क्या आएगा आपके 2 3 5 7 ऐसे करते करते आएगा। उत्तर क्या आ रहा है आपके, जो डी में है ना वो आ रहा है, तो इसका मतलब उत्तर क्या हो गया आपके, डी हो गया। तो ए इंटरसेक्शन डी का मतलब होता है ओनली डी। अगला है भाई आपके बी इंटरसेक्शन सी, ये फोर्थ वाला करवाते हैं। तो देखो बी और डी में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। बी और सी में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये आ जाएगा उत्तर आपके, खाली सेट, कुछ भी है कॉमन ही नहीं है। अगला लेते हैं हम बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में क्या कॉमन आ रहा है, बी और डी में आपके कॉमन आ रहा है 2, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है आपके। तो 2 दोनों में कॉमन है ना, तो उत्तर क्या आ गया आपके, 2 आ गया। अगला पूछा है आपसे सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में क्या कॉमन आ रहा है, तो सी और डी में देखो आपके 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, ऐसे सारे नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल ध्यान देना है, 3 5 7 11 सब भी है ही इसके अंदर, लेकिन 2 नहीं है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपके सारे ऑड नंबर भी आएंगे और साथ में आपके ये क्या कहते हैं, ये प्राइम नंबर भी आएंगे। तो इसको हम ऑड प्राइम नंबर कह सकते हो। देखो 3 5 7 क्या है, ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा आपके, ऑड एंड क्या आ जाएगा, ऑड एंड प्राइम। ऑड भी हो और प्राइम भी हो, तो मतलब वो संख्या विषम संख्या भी हो और वो संख्या आपके अभाज्य संख्या भी हो। ऐसे आपको लिख देना लाइन, ये वाला लिख देना आप, एक विषम अभाज्य संख्या। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखो ऐसे लिख देना आप, सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू क्या होगा आपके, एक्स रेशियो एक्स इज ऑड प्राइम नंबर। तो आप लिख देना कि x क्या है, एक विषम अभाज्य संख्या, x एक विषम अभाज्य संख्या, ऐसे आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है कि आपको बताना है कि कौन सा युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त मतलब होता है कौन सा डिसजॉइंट है। अब डिसजॉइंट का मतलब यही है कि दो जो भी आपके सेट दे रखे हैं उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो ऐसा आपको बताना है। सबसे पहले देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए आपके। मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ये आना चाहिए। अगर ये आ गया तो डिसजॉइंट है, या असंयुक्त कह दो, ये की बात है, वरना नहीं है। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, ऐसा उत्तर आना चाहिए आपके। तो स्टार्ट करते हैं, देखो दोनों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर, तो ए लेते हैं, पहला ले रहे हैं, फर्स्ट ले रहे हैं। तो ए के अंदर दे रखा आपके 1 2 3 4, और बी का जो वैल्यू है ना वो दे रखा आपके प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। कहाँ से कहाँ तक,
4 से लगाकर 6 तक, तो 4, 5 और 6। अगर मैं यहाँ पर ज्ञात करता हूँ A इंटरसेक्शन B, तो देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो हमारा उत्तर क्या आ गया 4। तो 4 नहीं आना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये आपके डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कॉमन आ गया, आपके खाली सेट आना था, फाई आना था, ध्यान रखना। अब सेकंड लेते हैं हम। पहले हम सेकंड में देखो, सेकंड में तो सिंपल है आपके A इंटरसेक्शन B। देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी E है, इसमें भी E है, तो हम लिखेंगे इसका वैल्यू नॉट इक्वल 5। सो यहाँ भी क्या आएगा आपके, नो आएगा, कि ये भी आपके ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। थर्ड लेते हैं। थर्ड के अंदर पहले हम ए ज्ञात करते हैं। तो ए में तो क्या लिखा हुआ, सम पूर्णांक। सम मतलब होता है आपके 2, 4, 6, 8 ऐसे। और बी का मतलब हो गया आपके विषम पूर्णांक। विषम मतलब होता है ऑड, और सम मतलब होता है इवन। तो इवन नंबर तो हमने यहाँ ले लिया, अब ऑड नंबर यहाँ लेते हैं, 1, 3, 5, 7 ऐसे। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जो इधर है वो इधर है ही नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पाई, 5। तो ये वाला आपके डिसजॉइंट सेट है। थर्ड वाला आपके डिसजॉइंट सेट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है, ABCD दे रखा है, ये वाले सारे आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ A माइनस B। इसका मतलब हमें केवल A वाले ही लेने हैं, B वालों को हटाकर। तो कॉमन क्या है आपके, देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो आपके 12 कॉमन आ रहा है, 12 नहीं लेना है, 12 हटा दो। और तो कोई है नहीं, 16, 20, 4, 8 है ही नहीं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा आपके 3, 6, 9, 15, 18 और 21। ओनली ए वाले को ही लिखना है, और बी का अगर कोई है तो घटा दो। अब देखो और समझ नहीं आया, सेकंड वाला देख लो, A माइनस C। इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान देना, सिंपल है। हमें क्या करना है, केवल A वाले ही लेने हैं, और C वाले हो तो घटा दो। तो देखो 6 इसमें है ना, ये वाला, और क्या है इसके अंदर 12 भी है, तो 12 को भी हटा दो। और तो कोई है नहीं। तो जो C के अंदर है ना, वो ऊपर आपको क्या हटा देना है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 3, 9, 12, 15, 18 और 21। 12 तो कॉमन है, तो वन लिखना आप। तो केवल ए के ही जो आगे है ना, उसी के वैल्यू लिखने हैं आपको, बस C वाले हटा देने, बस ये करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट लेते हैं। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ लेते हैं हम थर्ड। थर्ड आपके दे रखा है ये वाला A माइनस D। तो आपको केवल A वाले पॉइंट ही लेने हैं, D वाले घटा दो। 5, 10, 15, 20, तो कोई भी कॉमन नहीं है इसमें। जो इसमें है ना D में, वो इसके अंदर है ही नहीं, है लेकिन एक पॉइंट है ना D, ये वाला। तो आपको बस ये मत लिखना, बाकी सब A वाले ही लिखो, ओनली A वाले ही लिखने हैं। तो ये आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 18 और 21 ऐसे लिखने हैं। फिर हमें बताना है फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला है आपके ये वाला B माइनस A। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, B आगे है, B क्या है आगे, तो केवल B वाले पॉइंट ही आपको लिखने हैं। तो अब जो A में है वो घटा दो। तो A में अंदर क्या क्या है, A के अंदर एक तो 12 है, 4, 8 तो है नहीं, और इसमें देखना है इसमें कोई मिलता है ना, ये 12, इसीलिए। और तो कोई पॉइंट है नहीं। हमें यहाँ पर जो आगे है ना, उसी के पॉइंट लिखने हैं। आगे इसके B नाम है ना, तो हमें B के ही पॉइंट लिखने हैं। तो ये आ जाएगा 4, 8, 16 और 20। जो आगे होता है ना माइनस के अंदर, उसी के पॉइंट आपको लिखने होते हैं। तो अगला स्टार्ट करते हैं हम। 5वें नंबर पर है आपके C माइनस A। तो आपको केवल C वाले पॉइंट ही लिखने होते हैं, जिसमें हमें A वाले घटा दो। तो A वाले कौन कौन से मिल रहे हैं, 12 है ना, तो 12 घटा दो। और क्या है इसका, 6 है, 6 घटा दो। और क्या है, और तो कोई है नहीं आपके।
14 16 कुछ मिल नहीं रहा है। लिखने कौन से हैं, जो आगे पॉइंट है ना वही लिखने हैं, सी के पॉइंट सारे लिख दो, जो कॉमन है वो आपको हटा देना है। तो ये आ जाएगा आपके 2 4 8 10 14 और 16, ऐसे आपको लिखने हैं। अब लेते हैं हम सिक्स्थ वाला पॉइंट। सिक्स्थ वाला पॉइंट ये है आपका डी माइनस ए। अब इसका मतलब होता है इसके पॉइंट ही आपको लिखने हैं, जो ए के अंदर नहीं हो। तो ए वाला ना 18 15, तो ये वाला मत लेना। तो क्या आएगा 5 10 और 20, ऐसे। अगला पॉइंट है बी माइनस सी। तो सातवां पॉइंट लेते हैं हम बी माइनस सी। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो जो आ गया था उसके पॉइंट, आपको यही पॉइंट लिखने हैं जो सी के अंदर नहीं हो। तो कौन कौन से है देखो, ध्यान देना। 12 16 दोनों में है, और क्या है 4 भी है 8 भी है, तो ये भी मत लिखो। 20, ये 20 रह गया एक, तो उत्तर हो जाएगा आपका 20। अब चाहो तो इसको हम आगे लिख सकते हो, इसको आगे बना सकते हो। अगला लेते हैं हम एट्थ वाला। तो एट्थ वाला दे रखा है ये वाला बी माइनस डी। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से पहले मिटा सकते हो आप। हमें केवल बी वाले पॉइंट ही लिखने हैं, और डी वाले घटा दो। तो डी वाले क्या घटा दो, 20 घटा दो एक तो, और तो क्या घटा है, और तो कुछ है नहीं। तो हमारा बी के सारे मान लिख दो, 4 8 12 और 16। फिर लेते हैं हम नाइन्थ पॉइंट सी माइनस बी। तो सी वाले आपको क्या करने हैं, सारे सी वाले लेने हैं सारे के सारे, जिसमें से बी वाले घटा दो। बी वाले कौन कौन से मिल रहे हैं, 4 8 12 और 16। बाकी वाले लिख दो आप, 2 6 10 14, ऐसे। अगला वाला है भाई आपके टेंथ डी माइनस बी। तो आपको पता है डी और बी में केवल ये बी सी कॉमन है ओनली। तो बाकी वाले लिख दो 3 पॉइंट, 5 10 15, ऐसे आपको लिखना। बाकी वाले भी आप ऐसे ही ज्ञात कर सकते हो, आप ट्राई करना, नहीं आया तो आप कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 10 ज्ञात करना है आपको। तो ये एक्स और वाई दे रखे, ये सारे ज्ञात करने हैं। इसमें कुछ इंग्लिश वाला कुछ बताने की आपको ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एक्स माइनस वाई। इसका मतलब होता है हमें एक्स और वाई में केवल एक्स वाले ही लिखने हैं, कॉमन वालों को हटा दो। तो क्या कॉमन आ रहा है, बी डी कॉमन आ रहा है ना, तो बी डी को हटा दो, तो हमारा उत्तर आ जाएगा ए माइनस सी। मतलब ये दोनों में कॉमन है आपके। तो अगर मैं एक्स माइनस वाई ज्ञात करूंगा ना, तो ये क्या लिख दिया मैंने, तो एक्स माइनस वाई ज्ञात करना है, तो जो कॉमन है ना वो हटा दो, केवल एक्स के मान ही लिखने हैं। एक्स का मान क्या दे रखा है, ए और सी। और अगर मुझे वाई माइनस एक्स ज्ञात करना है तो केवल वाई के मान लिखने हैं, एफ और जी। जो कॉमन है ना वो आपको नहीं लिखना है, माइनस के अंदर कॉमन नहीं लिखते हैं। अब एक्स आगे होता तो एक्स के वैल्यू लिखो, वाई आगे है तो वाई का वैल्यू लिखो। अब है आपके एक्स यूनियन वाई। अब इसका मतलब क्या होता है, आपके एक्स यूनियन वाई का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन था वो लिखो। दोनों में कॉमन क्या था, बी डी। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी डी इसमें भी है और बी डी इसमें भी है, तो हमारा उत्तर आएगा बी डी। ये आएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। आर का मतलब होता है आपके वास्तविक संख्या है, मतलब होता है आपके रियल नंबर। तो आर तो है आपके रियल नंबर है, सबको पता है। देखो ध्यान देना, आर हो गए भी आपके रियल नंबर, मतलब के वास्तविक संख्याएं। और क्यू हो गई है आपके परिमेय संख्याएं। तो क्यू क्या हो जाएगी, आपके परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय क्या बोलते हैं, इरेशनल रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या हो जाएगी। अब थोड़ा ध्यान देना, रियल नंबर दो तरह के होते हैं। रियल नंबर में आपके परिमेय भी आती है और आपके अपरिमेय भी आती है। मतलब
आपके रेशनल नंबर भी आते हैं और आपके इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो अगर मैं ये कह रहा है आर में से क्यू घटा दो, तो देखो ध्यान देना, आर माइनस क्यू, मतलब अगर मैं रेशनल नंबर में 2 आती है, परिमेय भी आती है अपरिमेय भी आती है, अगर आप परिमेय को घटा दो तो क्या बचेगी, अपरिमेय संख्या, तो ये आएगी आपके इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब हो गया आपके आर माइनस क्यू का मतलब हो गया है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। आप लिख सकते हो सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल में 2 आती हैं, परिमेय भी आती है परिमेय भी, तो ये कह रहा है कि ये वाली घटा दो तो ये वाली बच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ये कह रहा है कि ये आपके बताना है असंयुक्त मतलब होता है डिसजॉइंट सेट है या नहीं, मतलब इन चारों के बारे में बताना है आपको, जिसका उत्तर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आएगा ये वाला, मतलब ए और बी का कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो अब देखो जिसके अंदर देखो ध्यान सिंपल है, यहाँ पर सभी में मतलब तो पीछे ये लिखा हुआ है, अब यहाँ देखो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दोनों में कॉमन आ रहा है 3, तो पहले वाला क्या है आपके फॉल्स है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना आपके 3 उत्तर आ गए। सेकंड ले लो, सेकंड देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके, इन दोनों में इधर भी ए है इधर भी ए है, तो इसका अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो वो आपके ए आ रहा है, जबकि यहाँ पर ये आना चाहिए था, तो ये भी क्या है आपके फॉल्स है। थर्ड पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर है ना यहाँ पर नहीं है, तो ये आ रहा है ऐसा, इसका मतलब ये क्या है आपके ट्रू है, हाँ ये डिसजॉइंट सेट है। और फोर्थ है आपका इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो गया है 5, मतलब अब ये भी क्या होगा आपके ट्रू हो गया, तो लास्ट वाले आपके ट्रू है और पहले वाले दोनों ही आपके फॉल्स है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपके, डिसजॉइंट सेट बताना था आपके, तो इन दोनों में आपके कॉमन आ रहा है तो डिसजॉइंट सेट नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा है तो डिसजॉइंट सेट है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब